आसाराम बापू को क्या धर्मांतरण रोकने की सजा मिल रही है? हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं, तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए। तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है। भोले भाले वनवासियों को भ्रमित करके उनका धर्म परिवर्तन करवाना और इस बात को रोकने वाले आसाराम बापू आखिरकार किनकी नजरों में बहुत ज्यादा खटक रहे थे? आसाराम बापू ने सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मां बेटे के इशारे पर साजिश रची गई है। बुखार लगने पर गलत दवाई देकर कह रहे थे कि तुम अपने भगवान का नाम लो और इस दवाई को खा लो, तुम ठीक नहीं हुए, अब तुम येसु का नाम लो और हम जो दवाई दे रहे हैं उसे खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे अनेक कारणों के साथ उन्हें मूर्ख बनाया गया और उनका धर्म परिवर्तन भी किया गया। वो रोकने का काम बापू ने किया। हमारे यहाँ सूरत में धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोगों ने अस्पताल खोली, फिर गरीब लोग दवा लेने को आए, उसको बुखार हुए तो सी विटामिन की गोली देवे। अब बुखार और सी विटामिन का कोई संबंध नहीं है। फिर बोले अम्बा माँ का नाम लेके खाओ, कृष्ण का नाम लेके, हमारे सब देवी देवताओं का नाम लेके उसको दवाई रोज रोज देवे, कुछ नहीं हुआ। बोले देखो तुम्हारा देव में दम नहीं है, अब हमारा यीशु भगवान को मानो तो बिल्कुल यीशु भगवान की दया होगी तो तुम ठीक हो जाओगे। जिनके सत्संग के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुद्धा आकर बैठते थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि धर्मांतरण को रोकने वाले बापू के ऊपर एक से बाद एक एलिगेशन लगना आरंभ हुए और आज इतने वर्षों के पश्चात भी बापू जेल के अंदर है और एक बार भी उन्हें किसी भी प्रकार की बेल नहीं दी गई थी। ये कोई साजिश थी या फिर बापू किसी साजिश के शिकार हुए थे? इसीलिए ये दोनों चीजें आप लोग एक बार किसी भी लॉयर के पास जाकर पूछिए कि 9000 पन्नों का जो डॉक्यूमेंट है, इस केस को पढ़े और केवल स्टेटमेंट के आधार पर अहमदाबाद केस के अंदर अटकाने वाले और स्टेटमेंट मिसमैच होने के बावजूद भी जस्ट बिकॉज ही वाज अ फेमस पर्सनालिटी उन्हें अंदर ठूसने वाले और पिछले इतने वर्षों से उन्हें आज तक एक बार भी बेल क्यों नहीं मिला, ये प्रश्न करने वाले सही क्या और गलत क्या, इसका उत्तर अवश्य ढूंढिएगा। लॉकडाउन में बड़े होने वाले बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि देश न्याय नीतिमत्ता के साथ चलता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाने से पहले उसकी सत्यता को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उन व्यक्ति ने आपके लिए अपना जीवन समर्पित करके मातृ पितृ पूजन दिवस ये 14 फरवरी को मनाना शुरू किया और 25 दिसंबर को जो आप लोग लाल जोकर बनकर घूम रहे थे, उस समय में आप लोग को तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं देना सिखाया। तो इस व्यक्ति के बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो बनाए और समझाए लोगों की कि आखिरकार सत्य क्या है और असत्य क्या है।